कभी सोचा है एक ऐसा राज्य जहाँ से चाणक्य ने भारत को नींद दी, आर्यभट्ट ने जीरो दिया और बुद्धा ने शांति का पाठ दिया, लेकिन आज भी वही बिहार गरीबी, बेरोजगारी और माइग्रेशन के दर्द से गुजरता है। क्यों? क्या बिहार के लोग मेहनती नहीं, या सिस्टम ने ही उन्हें पीछे छोड़ दिया है? आज हम समझेंगे बिहार के वर्तमान हालात के असली रीजन, और ये भी कि क्या बदलाव अब भी पॉसिबल है। कभी बिहार था भारत का एजुकेशन हब। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर में मशहूर, लेकिन आज़ादी के बाद पॉलिटिक्स और निगलेक्ट ने इस मिट्टी की रोशनी धीरे धीरे बुझा दी। इंडस्ट्रीज बंद होती गईं, नए प्रोजेक्ट्स रुकते गए और लोगों ने कह दिया यहाँ कुछ बदल नहीं। सबसे पहला कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1970 से बिहार में सरकार बार बार बदलती रही। हर सरकार ने अपना एजेंडा लाया, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी टिक नहीं पाई। और जब लीडरशिप बदलती रही तो डेवलपमेंट कैसे स्टेबल रहेगा? सत्ता के खेल में हाँ, कुर्सियां तो बदलती रहीं, लेकिन लोगों की जिंदगी, उनके सपने वहीं के वहीं ठहर गए। हर नए नेता के साथ नए वादे आए, नए नाराएं गूंज उठे, मगर सिस्टम पर जम चुकी भ्रष्टाचार की धूल कभी साफ नहीं हुई। रोजगार की तलाश में युवा राज्य छोड़कर जा रहे हैं और किसान अपने हालात से संघर्ष कर रहे हैं। जहां एक समय पर विश्वविद्यालयों की भूमि थी, आज वहां से विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता। बिहार की समस्या सिर्फ नेताओं की नहीं, यह एक सोच का प्रश्न है। जब तक राजनीति सेवा नहीं, स्वार्थ बनकर चलेगी, तब तक बदलाव सिर्फ एक सपना ही रहेगा। बिहार के पास सबसे बड़ा एसेट है यूथ। यहाँ के स्टूडेंट्स आईआईटी, यूपीएससी और नीट में टॉप करते हैं, लेकिन आयरनी देखिए, जो देश के लिए आईएएस बनते हैं, उनके अपने राज्य में सिस्टम खराब है। स्कूल में टीचर्स की कमी, कॉलेज में आउटडेटेड सिलेबस और प्राइवेट एजुकेशन महंगा। रिजल्ट क्या होता है? टैलेंट बाहर चला जाता है और बिहार में बची रहती है खाली कुर्सियां और टूटे हुए सपने। इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इश्यूज है तो बिहार में है ही, ठीक है। इसका दूसरा बड़ा रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी। सन 2000 में झारखंड अलग हुआ और बिहार के पास रिसोर्सेस और मिनरल्स दोनों कम हो गए। इंडस्ट्रीज बंद हो गई और नए इन्वेस्टर्स डरे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी प्राइवेट कंपनीज हेजिटेट करते हैं, क्योंकि पॉलिसी बदलती रहती है, लैंड डिस्प्यूट्स कॉमन है, और जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, रोजगार का सपना सपना ही रहेगा। बिहार का एक और चैलेंज जाति की राजनीति। यहाँ लोग डेवलपमेंट नहीं, जाति देखकर वोट करते हैं। इस वजह से नेता भी कास्ट के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, नॉट फॉर प्रोग्रेस। जब पॉलिटिक्स जाति के बेस पर चले तो सरकार सिर्फ कुर्सी तक सीमित रह जाती है और विकास पोस्टर तक। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। आज बिहार बदल रहा है, धीरे से ही पर
बदल रहा है। गर्ल्स एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हुआ है और यूथ डिजिटल स्किल्स सीख रहे हैं। स्टार्टअप्स पटना और गया जैसे सिटीज़ में उभर रहे हैं। नई सोच, नई जनरेशन कह रही है हम भाग कर नहीं, यहाँ कुछ करके दिखाएंगे। दोस्तों, बिहार के पास सब कुछ है, इतिहास, टैलेंट और मेहनत। कमी सिर्फ एक चीज़ की है, विजन की। अगर यूथ, पॉलिटिक्स और सिस्टम तीनों एक साथ बढ़े तो बिहार फिर से वही बन सकता है, गुरुओं का देश, विकास का प्रतीक। बस ज़रूरत है थोड़ी ईमानदारी, थोड़ा एक्शन और बहुत सारी उम्मीद की। क्योंकि बिहार गिरता नहीं, रुकता नहीं, बस वक्त लगता है फिर से चमकने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।